नमस्कार, मैं रमा देवी इंडिया की दहाड़ के लिए आपके साथ लाइव हुई हूँ आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। सियासी गलियारों की हवाओं से कोई भी आज नावाकिफ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सियासी गलियारों में आज काफ़ी हलचल हो रही है और काफ़ी फेरबदल हो रहा है हरियाणा की राजनीति में। लेकिन एक बात जनता को अच्छे से समझ लेनी चाहिए, जो नेता चुनावी वायदे करते हैं, बड़े बड़े वायदे आप लोगों के साथ किए जाते हैं, आप लोगों को बड़े बड़े स्वप्न बाग दिखाए जाते हैं, वो सरकार आपके लिए क्या करती है वो आज की अपडेट से आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। आज जजपा और भाजपा जिन्होंने पिछले 4.5 साल, जी हाँ पिछले 4.5 साल मिलकर के सत्ता सुख भोगा। हालांकि जब चुनावी मैदान था, 2019 के चुनाव थे, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नहीं थकती थी, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगाते थे कि लोग देखते रह जाते थे। कि केवल और केवल कमी एक ही रह जाती थी कि वो शस्त्र अस्त्र उनके हाथों में नहीं होते थे। शस्त्र और अस्त्र जो उनके थे वो केवल और केवल जुबानी जो थे बातें थी, जुबान से कहे गए तीर जो थे वो एक दूसरे को घायल कर देने वाले होते थे। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये लोग नहीं थकते थे। लेकिन समय ने ऐसे पलटी मारी, जब चुनाव हुए तो वहाँ सियासी गलियारों में एक हल्ला मच गया, क्योंकि 2014 में पूर्ण बहुमत से जो सरकार बीजेपी की बनी थी, वो जो 75 पार का नारा देती थी, कहती थी कि अब की बार 75 पार, जनता ने मारी ऐसी मार उनकी नैया डूब गई बीच मझधार। जी हाँ, उनकी नैया डूब गई बीच मझधार और उन्हें मिली 41 सीटें। वहीं कांग्रेस के अंदर जोश खरोश तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आपसी फूट के चलते, अगर उस समय उनमें आपसी फूट नहीं होती तो शायद उस समय कांग्रेस की नैया पार लगी गई होती। आपसी फूट के चलते वो भी लटके बीच मझधार और वो भी ना पहुंच पाए 30 के पार। जी हाँ, 30 का आंकड़ा उनके पास रुक करके रह गया, 30 के आंकड़े पर वहाँ फुल स्टॉप लग गया। इस तरीके ना तो कोई पूर्ण बहुमत हासिल कर पाया और कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाया। लेकिन जब बात आई सरकार बनाने की तो भाजपा ने तोड़ जोड़ किया। जी हाँ, भाजपा ने तोड़ जोड़ किया। उनके पास 7 निर्दलीय विधायक थे, वो भी सातों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार थे। लेकिन उनको दरकिनार कर भाजपा ने जजपा के साथ गठबंधन करने की ठान ली। और जो जजपा ये कहती थी कि अब की पार बीजेपी सरकार जाएगी यमुना पार। जी हाँ, जिसको यमुना पार की भेजने की तैयारी की जा रही थी, उसी की बेड़ी में बैठ करके ये लोग सत्ता का सुख भोगने लगे। दोनों ही पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया और भाजपा जजपा का गठबंधन हुआ। और ये गठबंधन इस बात पर हुआ कि मुख्यमंत्री अगर मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, भाजपा से बनेंगे, तो जजपा का जो है एक कैंडिडेट उप मुख्यमंत्री होगा और मंत्रिमंडल में भी उनके सदस्यों को सीटें दी गई थी। तो अब 4.5 साल सुख भोगने के बाद इन दोनों के अंदर सीटों को लेकर के, जी हाँ लोकसभा सीटों को लेकर के इतनी बड़ी तकरार कि दोनों हो गए एक दूसरे से दरकिनार। जी हाँ, दरकिनार हो गए और दोनों के अंदर दरार इतनी आ गई कि दो किनारों की तरह बट करके रह गए ये लोग। और वहीं यही बस नहीं हुई, जहाँ एक और भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटा, उसी के साथ साथ और जजपा के भी 2 टुकड़े हो गए और भाजपा का एक टुकड़ा, जी हाँ दुष्यंत चौटाला, नैना देवी और उनके साथ साथ 3 और लोग जो हैं वो दिल्ली में अमित शाह से मिलने के लिए रवाना हो गए। और 5 लोग जो हैं जजपा पार्टी के, 5 जो कैंडिडेट जिन्होंने सत्ता सुख साथ में भोगा था, इस समय चंडीगढ़ में मौजूद हैं और भाजपा के संपर्क में हैं। जहाँ एक और इन्होंने कहते हैं 5 साल सुख लगातार भोगा, आज सीटों के हेर फेर को लेकर के इन लोगों में तनातनी हो गई। और आपको बता दें, ये केवल और केवल सारा काम अपने निजी स्वार्थ में कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा है या जजपा है। जी हाँ, भाजपा है या जजपा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उनकी पार्टी की सत्ता में हो। और जो आज भाजपा सरकार है जो केंद्र में ये कहती है कि अब की बार 400 पार, 400 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार को एक करारा झटका जो लगा, वो लगा केंद्र के तरफ से। जी हाँ, सीजेआई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया
कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी जो है एसबीआई को 24 घंटों के अंदर, यानी कि आज की डेट में, कल का ये जो सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह थे उन्होंने हुक्म दिया था कि एसबीआई 24 घंटों के अंदर इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है उसकी जानकारी, जी हाँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है उसकी जानकारी, यानी कि जो भी चंदा किसी भी पार्टी को दिया जाता है किसी भी कैंडिडेट के द्वारा, उसकी तमाम जानकारियां जो हैं एसबीआई सरकार के खिलाफ है या सरकार के पक्ष में है, उसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। पिछले काफी लंबे समय से यह बातचीत चल रही है, एसबीआई टाल मटोल कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसबीआई ने 24 घंटे ही नहीं, चंद घंटों के अंदर तमाम जानकारियां नेताओं तक पहुंचाई है, क्योंकि नेता लोग अपने पर्सनल फायदों के लिए इन जानकारियों को समय समय पर इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जब सीजीआई का ऑर्डर हुआ, जब कोर्ट के ऑर्डर आए, तो एसबीआई टाल मटोल करने लगा और समय मांगने लगा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब उन्होंने ये जानकारी नहीं दी, तो सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह ने कड़े आदेश दिए कि 24 घंटे के अंदर एसबीआई तमाम जानकारियां दे इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के, नहीं तो उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो इस बात को लेकर के बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लगा और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हलचल है, और उस हलचल को कहते हैं, उस हलचल को जनता की नज़रों से बचाने के लिए हरियाणा के अंदर बड़ी हलचल पैदा कर देगी, और हरियाणा के लोगों का, तमाम लोगों का, ताकि ध्यान भटक जाए, वो हरियाणा की राजनीति में उलझ करके रह जाएं, और जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर जनता का ध्यान ना जाए, और जनता फिर वही कहते अब की बार मोदी सरकार, ये कहते हुए तमाम वोट जो है बीजेपी के पाले में आ जाएं। इसीलिए ये बड़ी चाल चली गई है। ये कहना है तमाम उन विशेषज्ञों का, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ये तमाम जानकारी दी गई है, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तमाम जानकारियां मिलती हैं तो उसमें को बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जानकारियां मिल सकती हैं जो आम जनता के हित में जाने वाली हैं। तो अब देखना यह होगा कि हरियाणा की जनता जो है केवल और केवल हरियाणा की उलटफेर में, यानी कि जो मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो इस्तीफा दिलवाया गया है और पूरे मंत्रिमंडल को बदलने की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री को बदलने की बात की जा रही है, उप मुख्यमंत्री को बदलने की बात की जा रही है, उस ओर से ध्यान लोगों का भटका दिया जाए। और इस सारी बातों से आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर आज सरकार जो है गिरा दी जाती है, तमाम ये गठबंधन भाजपा और जजपा का जो गठबंधन है ये टूट जाता है, इसके दौरान लाखों रुपए, जी लाखों नहीं करोड़ों रुपए जो है खर्च होने वाले हैं, क्योंकि बड़ा फेरबदल होने वाला है। और ये सारा का सारा खर्च जनता को हिसाब मांगना चाहिए नेताओं से कि इन के दौरान जो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है, या मंत्रिमंडल पूरा जो इस्तीफा दे रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो इस्तीफा दे रहे हैं, वो उसके इस्तीफे के दौरान जितना भी खर्च होगा, आखिर वो खर्च वहन कौन करेगा? क्या वो नेता जो इस्तीफा दे रहे हैं, या वो नेता जो 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद आज गठबंधन तोड़ रहे हैं, या वो सीएम मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिन्होंने 4.5 साल तक सत्ता का सुख लगातार भोगा, लेकिन आज अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए, अपनी सीटों को पक्का करने के लिए आज उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ दिया है। और आज जहां एक और सियासी गलियारों से जनता को भटकाया जा रहा है, वहीं उनके पैसे का दुरुपयोग करके उनकी आर्थिक जो स्थिति है उसको भी डगमगाया जा रहा है। तो अब ये तो जनता ही जनार्दन है, अब वही देखेगी कि आने वाले समय में इन सियासी पार्टियों का क्या करना है, जिन्होंने तरह तरह के लालच दिखाकर इनके वोट हथियाकर कुर्सियां हासिल की और 4.5 साल तक इनके लिए कोई काम नहीं किया। क्या फिर से ये वोट दे करके, भारी बहुमत दे करके, जैसा कि भाजपा कहती है अब की बार 400 पार, और जजपा कहती है अब की बार पूर्ण बहुमत से बनेगी उसकी सरकार, क्या ऐसे ही नेताओं को वोट दे करके कुर्सियों पर बिठाएगी, या फिर इनका बायकॉट कर हरियाणा को
नई दिशा में की ओर मोड़ कर ले जाएगी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।